चलिए दीदी, हाँ दीदी शुरू करिए दीदी प्लान। थैंक यू। रागिनी दीदी कृपया प्लान शुरू करें दीदी। जी सर, मैं आज आरसीएम का मार्केटिंग प्लान बताऊंगी जो कि आरसीएम की जान है। इसके बिना ये समझ लीजिए आरसीएम अधूरा है। इसको ही समझने के बाद इंसान इसमें जुड़ता है, इसको पढ़ता है, इसको समझता है और इसमें आगे बढ़ता है। तो इसकी शुरुआत, इसका पार्ट 1 पार्ट 2 सभी होते हैं, मैंने सब सीख चुकी हूँ अब आप लोगों के बीच में रहकर। आरसीएम का मार्केटिंग प्लान पार्ट 1 है ये। इसमें हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? कस्टमर से। कस्टमर यानी कि हम लोग ग्राहक, हमें काम की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है। इन सब के लिए सबसे जरूरी है एनर्जी लेना, यानी कि खाना वगैरह खाना। ये सब हम कहाँ से लेकर आते हैं? बाजार से। बाजार से कौन लेकर आता है? ग्राहक। तो ग्राहक हो गए हम लोग कस्टमर। कस्टमर कहाँ सामान कहाँ से लेकर आता है? रिटेलर से। रिटेलर कहाँ से लेकर आता है? होलसेलर से। रिटेलर यहाँ पर एक छोटा सा व्यापारी होता है, थोक व्यापारी। थोक व्यापारी होता है ये, जो छोटी सी मात्रा में सामान खरीद कर कस्टमर को देता है। कस्टमर फिर रिटेलर होलसेलर से लेकर आता है। होलसेलर भी घर पर सामान नहीं बनाता, ये इससे बड़ा होता है जो कि थोड़ी अधिक मात्रा में सामान को खरीदता है और रिटेलर को देता है, रिटेलर कस्टमर को देता है। होलसेलर भी डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर आता है, ये भी घर पर सामान नहीं बनाता। डिस्ट्रीब्यूटर एक स्टेट लेवल का एजेंट होता है जो कि अधिक मात्रा में सामान खरीदकर होलसेलर तक पहुंचाता है, होलसेलर रिटेलर तक, रिटेलर कस्टमर तक। डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने घर पर कोई भी सामान किसी प्रकार का नहीं बनाता, वो भी सीएफ से लेकर आता है। ये एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का एजेंट होता है, कैरी एंड फॉरवर्ड, जो कि अधिक से अधिक मात्रा में हर सामान खरीदता है और डिस्ट्रीब्यूटर तक देता है। डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर कस्टमर को। इस तरीके से पहुंचाया जाता है। और ये सब सामान घर पर ना बनाकर ये सभी लोग, जैसे कि सीएफ हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, ये घर पर ना बनाकर ये लेकर आते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, यानी कि फैक्ट्री से। फैक्ट्री में हर प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। किसी की फेयर लवली की फैक्ट्री है, किसी की और क्रीम की फैक्ट्री है, किसी की किसी चीज की फैक्ट्री है। तो हर जगह से ये लोग सामान इकट्ठा करते हैं और यहाँ तक इनके पास पहुंचाते हैं। तो कंपनी जब कोई भी अपने अपना सामान बनाती है अपने पास, तो वो 4 रुपए का होता है, यानी 40 रुपीज का। 40 या 4 कितने ही मान लीजिए, 40 रुपीज का होता है। और जब कोई भी कंपनी अपना सामान अपनी कंपनी से बाहर निकालेगी तो वो मुनाफा लेगी ही लेगी। बिना मुनाफे के कोई भी कंपनी अपना सामान, कोई भी प्रोडक्ट बाहर नहीं निकालेगी। तो वो 10 रुपए अपने मुनाफे के ले लेती है, तो यहाँ हमारे 50 रुपए ये हो जाते हैं। जब ये सामान यहाँ 50 रुपए का होता है, मान लीजिए एक साबुन है वो यहाँ 50 रुपए की है, लेकिन हमारे पास आते आते वो 100 रुपए की हो जाती है, बिल्कुल डबल रेट। अब ये सोचिए डबल रेट होता कहाँ से है? इतना ज्यादा डबल रेट, 50 से 60 भी नहीं, डायरेक्ट 100 हो जाते हैं। तो कुछ साल, 60-70 साल पहले लगभग, उन लोगों ने सोचा ये पैसे आगे हमारे जाते कहाँ हैं। तो उन्होंने बताया कि कंपनी अपना प्रोडक्ट निकालने से पहले एडवर्टाइजमेंट करवाती है, यानी कि जिससे लोगों को मालूम पड़ सके कि बाजार में न्यू इस समय प्रोडक्ट आया क्या है। तो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से करवाती है, जैसे कि क्रिकेटर्स हो गए, हमारे सेलिब्रिटीज हो गए, अमिताभ बच्चन, शेख बच्चन, एटसेट्रा, ऐश्वर्या राय वगैरह, जो कोई भी होते हैं। तो यहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट का 10% ले लेते हैं, सबसे बड़ा खर्चा यही होता है हमारा। उसके बाद सीएफ लेता है 10%। और ये हम आप लोगों को 10% इतना ही नहीं कि इतना ही देते हैं, ये कहने का हमारा मतलब नहीं होता है। यहाँ हम केवल आप लोगों को समझाते हैं कि ये लोग कितना कितना ले लेते हैं, एक अनुमान लगा के हम आप लोगों को समझाते हैं। 10% ये ले लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, 10% होलसेलर ले लेता है और 10% रिटेलर ले लेता है। इस तरीके से हमारे 50% इन लोगों में बढ़ जाते हैं बिना फालतू के। वो लोग पूछते हैं, जब ये हमारा कुछ पैसा ले रहे हैं, सिंपल सी बात है, जब आप हमारा कुछ पैसा लेंगे तो मैं भी आपसे कुछ ना कुछ तो लूंगी ही बेनिफिट। तो ये लोग कहते हैं जब बेनिफिट, ये लोग हमारा 50% लेते हैं तो ये कुछ हमें बेनिफिट देते हैं। तो उन लोगों ने बताया बेनिफिट न देकर ये उस सामान में मिलावट कर देते हैं और उसको महंगा कर देते हैं। इन दो चीजों के अलावा ये लोग कुछ भी नहीं करते, केवल महंगा और मिलावटी बना देते हैं। तो उन्होंने कहा जब ये लोग यही दो चीज करते हैं तो फालतू के इनको बीच में से
हटा देना चाहिए। तो फिर कस्टमर बोलता है या कंपनी कहती है डायरेक्ट इतना दूर तक सामान पहुंचेगा कैसे? तो कंपनी कहती है 2 कदम हम यहाँ चल कर आते हैं, अपना एक स्टोर खोलते हैं, 2 कदम कस्टमर चल के आएगा और यहाँ से सामान लेगा। इस स्टोर का नाम रखा गया पीयूसी, यानी कि पिकअप सेंटर। इस जगह पर कंपनी अपना डायरेक्ट सामान लेकर आएगी और कस्टमर डायरेक्ट यहाँ से लेगा। नो बिचौलिया, नो कोई बीच का लोग, किसी से कोई मतलब नहीं। जब इनका कुछ काम ही नहीं है, ये हमारे सामान को खराब करते हैं, तो इन्हें बीच में से हटा देना चाहिए। तो कंपनी ने कहा कि मैं अपना 10% या 5% ले लूंगा ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि 50 सिंपल सी बात है, 50% तो कंपनी का होगा ही होगा, बचा 50%। लेकिन 5% वो अपना ट्रांसपोर्ट का भी लेगी, क्योंकि जब बीच के लोग हट चुके हैं तो उसका 5% यहाँ ट्रांसपोर्ट का लगेगा ही लगेगा। बाकी का 45% कंपनी बोलती है कि ये मेरे कस्टमर की खून पसीने की कमाई है, तो ये मेरे कस्टमर को वापस दे दी जाएगी कस्टम सिस्टम के द्वारा। तो वो 45% रिटर्न हो जाता है। सबसे पहले ये कंपनी अमेरिका में लॉन्च हुई थी, तो इसका नाम डीएसएम रखा गया था, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग मेथड। लेकिन जब ये कंपनी इंडिया में खुली तो इसका नाम आरसीएम रखा गया है, यानी कि राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग करने का सही तरीका। मार्केटिंग की किस तरीके से जाती है, उस चीज को देखा जाता है, पढ़ा जाता है। ये नहीं कि हमने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा और उसको लाए घर पे। अभी तो क्योंकि हम जितने भी प्रोडक्ट लाते थे उनको यूज करके छोड़ देते थे, और कोई भी बीमारी होती थी तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे कि हमें प्रोडक्ट की वजह से हुई है। लेकिन अब हम लाते हैं, कंपेयर करके देखते हैं कि वाकई में आरसीएम के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। ये 45% 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। 10 से 32% हमारा परफॉर्मेंस बोनस होता है, 3 से 8% हमारी रॉयल्टी होती है, और 1 से 5% हमारा टेक्निकल बोनस होता है। इस तरीके से 45% एक सिस्टम के द्वारा बढ़ जाता है। थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा दीदी का प्लान था, बहुत गजब का दीदी प्लान दिखाती हैं, और सबसे अच्छी बात कि बहुत ही कम समय में दिखाती हैं। और जैसा कि इस सिस्टम में दीदी ने बताया कि बीज के बिचौलियों को अलग किया जाता है, और वही पैसा, बीज के बिचौलियों का जो पैसा जा रहा था हमारी आपकी मेहनत की कमाई का, वो हमें वापस मिलता है 45% पैसा, और प्लस शुद्ध सामान मिलता है। क्योंकि बीज की बिचौलिए हैं नहीं, तो मिलावट होने का कोई खतरा नहीं है। और कंपनी कभी कोई भी सामान्य क्वालिटी जो एक स्टैंडर्ड है, जो मानक है, उससे नीचे नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, और कोई भी कंपनी स्टार्ट करते वक्त बहुत सारे औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं और रूल्स होते हैं। उस कंपनी और कंपनी रूल्स को फॉलो करती हैं। पर ये बीच के बिचौलिए कोई रूल्स नहीं मानते, ये क्वालिटी घटा करके और हमारे आपके जीवन में रोग बीमारी को भी लाते हैं, महंगा भी करते हैं। तो बहुत ही शानदार दीदी आपने प्लान दिखाया। अब मैं चाहूँगा कि हमारे बीच हमारे ग्रेट अप्लायंस श्रीकांत पटेल सर हैं, और प्रोडक्ट कंपैरिजन के लिए मैं अपने ग्रेट अप्लायन को ही मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि सर बहुत ही शानदार प्रोडक्ट का कंपैरिजन करते हैं, और हमारे बीच में आज नए साथी भी जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूँगा सर, प्राइस क्वालिटी की क्या प्राइस है मार्केट की अपेक्षा, और क्या क्वालिटी है, इसके साथ में सर प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन करें सर। और स्वागत है शशिकांत पटेल सर। मेरी आवाज जा रही हो तो माइक अनम्यूट करें। थैंक यू। बोलें सर, बोलें, आवाज, माइक तो खुला हुआ है आपका। शायद नेटवर्क का इशू है। शशिकांत पटेल सर, मेरी आवाज जा रही हो? माइक तो खुला हुआ है आपका, वीडियो भी चालू है, पर शायद नेटवर्क का इशू है। चलिए कोई बात नहीं। नमस्कार जया सिंह, क्या आवाज हमारी जा रही है सर? बहुत अच्छी आवाज आ रही है। तो मैं शशिकांत पटेल पटेहरा से, जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे इस सिस्टम में जुड़े सभी का मैं
नमस्कार करता हूँ, जय आश्रम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, गुड मॉर्निंग करता हूँ। साथियों, अभी हमने बहुत ही शानदार गजब का प्लान देखा। रागिनी जी के द्वारा जो दिखाया गया, रोशनी जी के द्वारा बहुत ही गजब का उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो हम सामान यूज़ करते हैं, वो हमारे लिए कहाँ-कहाँ से चक्कर काटता हुआ, किस-किस लोगों के माध्यम से होता हुआ हमारे पास आता है। और वहाँ रास्ते में किस प्रकार से लोग मिलावट करते हैं, रैपर चेंज करते हैं और उसकी कम मात्रा में सामान होता है, वह किससे बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों तक पहुँच जाता है। तो वो सिस्टम को हमने देखा और किस प्रकार से हमारे ही सिस्टम में डायरेक्ट सेलिंग मेथड में वो हमें किस प्रकार से सस्ता मिलता है और हम चाहे जितना भी सामान खरीद लें, परचेज़ कर लें, बट हम कंपनी के भागीदार नहीं बन सकते। लेकिन यहाँ हम जैसे ही जॉइन हो जाते हैं, जैसे ही आईडी लगवा लेते हैं, हम कंपनी के भागीदार हो जाते हैं, पार्टिसिपेट हो जाते हैं। तो कंपनी के हम स्वयं दादाजी कहते हैं कि कंपनी के आप मालिक बन जाते हैं। आपका सहभागिता हो जाती है 45%। तो हम 10% से लेकर 45% तक किस तरह से पहुँचते हैं, ये अभी बताया गया है। तो आगे हम देखेंगे कि इसके बीच में जो मिलावट हो, होलसेलर हो और ये डीलर हों, ये आपस में सामंजस्य करके इतना ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं और अपना माल बेचते हैं, गए पर कंपनी का होता है, जिससे क्या होता है कि ग्राहक कंपनी के घर जाते हैं और कंपनी अंततः घाटे में चली जाती है, टूट जाती है। और किस प्रकार से ये महँगा सामान देते हैं। तो इस प्रोडक्ट की श्रृंखला में जैसा कि निर्देश किया गया कि कुछ ही प्रोडक्टों के बारे में बताना है, वैसे मैं एक बात बार-बार जोर देकर कहता हूँ कि आरसीएम के प्रोडक्ट की तुलना मार्केट के प्रोडक्ट से नहीं की जा सकती। बट हमें लोगों को जानकारी देने के लिए ये बार-बार करना पड़ता है कि हमारा सामान बहुत अच्छा है, बताना पड़ता है क्योंकि इसका कोई ऐड नहीं होता। इसमें ऐश्वर्या राय नहीं आती, इसमें अमिताभ बच्चन जी हैं, बट प्रचार नहीं होता इसमें। और इसमें कोई भी ये नहीं कहता कि मेरी सुंदरता का राज लक्ष्य है, इसका कोई प्रचार ऐड नहीं होता, इसे हम लोगों के द्वारा ही जनता तक पहुँचाया जाता है। और जब हम लोगों को द्वारा कोई सेलिब्रिटी नहीं होते हैं, तो हमें कोई ध्यान से सुनता नहीं, इम्पोर्टेंस नहीं देता, इसलिए हमें ज़रूरी हो जाता है कि हम प्रोडक्ट को किस प्रकार से लोगों को बताएँ, उसकी गुणवत्ता, उसकी प्राइस, उसका वेट, ये सब हमें दिखाना ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले अभी हमारे लाइफ़लाइन ग्रेट साथी नीरज जी के द्वारा बताया गया था हेल्थ गार्ड और क्या कहते हैं गामा ओरिजिनल क्लिनिक से कैंसर इसका तो मेरे पास भी एक प्रैक्टिकल है, बट मैं केवल हेल्थ गार्ड की बात करूँगा, क्योंकि हम इससे कंपैरिज़न कर रहे हैं, विशेषता नहीं बता रहे हैं। हमारे हाथ में आप देख सकते हैं, एक तेल है, रिफाइंड रोही स्टार। ध्यान दीजिए, वास्तव में ये जो तेल मार्केट में बिकता है, वो रुचि स्टार के नाम से बिकता है। लेकिन कभी रिच स्टार, कभी रोही स्टार, कई नामों से यहाँ पर क्या किया जाता है, डुप्लीकेट माल परोसा जाता है लोगों के पास। प्राइस वही है, कलर भी सेम टू सेम उसी तरह का होता है, लेकिन सामान क्या होता है, डुप्लीकेट होता है। गलत नामों से परोसा जाता है। नाम से ही आप देख सकते हैं, ये रुचि स्टार नहीं, रिच स्टार नहीं, रोही स्टार, रोज। लगता है कि वह वही सामान है। अब हम इसमें और देखते हैं, यहाँ लिखा है रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। देखिए रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। हम आपसे मैं प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या किसी ने सोयाबीन से तेल निकलते हुए देखा है? या सोयाबीन की प्राइस क्या है? ये देखो, तो इस प्रकार से तो हम देख सकते हैं कि सोयाबीन बहुत ही सस्ता होगा तो ₹50 से कम तो नहीं होगा। और लगभग यदि ओरिजिनलिटी देखा जाए तो 10 किलो सोयाबीन में 1 किलो तेल निकलता है। तो उसे क्या किया जाता है? उसे पाम ऑयल में डुबो दिया जाता है। 7 दिन 8 दिन वो पाम ऑयल में डूबा रहता है। वह पाम ऑयल को अवशोषित करता है। पाम ऑयल आपको पता ही होगा मलेशिया में, इंडोनेशिया में और अमेरिका से मंगाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए कितना नुकसानदेह होता है इसके भी बारे में आपको जानकारी होगी। तो पाम ऑयल में डुबो दिया जाता है और बाद में उसको मशीन में डालकर उसका जो है तो रस निकाला जाता है। तो वह सोयाबीन का कितना परसेंट होता है और उसमें पाम ऑयल कितना परसेंट होता है, इस प्रकार से सोयाबीन का तेल यहाँ निकाला जाता है। तो ये इसमें लिखा हुआ है रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। ध्यान दीजिए, रिफाइंड है, फिजिकली रिफाइंड नहीं है। यह रिफाइंड ये क्या है,
रिफाइंड सोयाबीन ऑयल है। और इसके बारे में जो लोगों को ध्यान दीजिए, यहाँ एक पागल बनाया जाता है। यह बताया जाता है कि यह 500 ml का है। यह बताया जाता है 500 ml का है, लेकिन हम आपको बता दें इस रैपर में कहीं भी कोई वेट नहीं है। इस रैपर में वेट लिखा ही नहीं है। इसे हमने वेट किया है तो यह केवल 300 ग्राम का है, केवल 300 ग्राम का है, 500 ml का नहीं है यह। और हमारे पास जब ऐसी चीजें हैं तो प्राइस के तो सवाल ही नहीं उठता। फिर भी यदि प्राइस की बात करें तो यह 80 से 85 रुपए में मार्केट में उपलब्ध है। अब हम इसके कंपेरिजन में बात करते हैं। हमारे पास है 14,000 ppm ओरिजिनल पर 100 ग्राम। 14,000 ppm ओरिजिनल पर 100 ग्राम का यह जो हमारा हेल्थ गार्ड है, हेल्थ गार्ड फिजिकली रिफाइंड राइस ब्राउन ऑयल, आप ध्यान से देख सकते हैं यह रिफाइंड ऑयल नहीं बल्कि फिजिकली रिफाइंड ऑयल है, जो हमारे शरीर की रक्षा करता है डायबिटीज से, शुगर से, ब्लड प्रेशर से, यहाँ तक कि हमारी जो ऑर्डिनरी नसें होती हैं, हमारे शरीर में हार्ट में ब्लड पहुंचाने वाली जो नालिकाएं होती हैं उसकी सफाई करने का भी काम करते हैं, जिससे हार्ट अटैक आने की संभावना लगभग 65 से 70% कम हो जाती है। और यहाँ वेट भी देख सकते हैं, यह 500 ml है। इसमें लिखा हुआ है, इसमें कोई चोरी का सामान नहीं, झूठ का सामान नहीं, 500 ml है, आप इसका वजन कर सकते हैं। और कितने यह LIC भारत सरकार द्वारा प्रमाणित LIC नंबर, ट्रेडमार्क नंबर, ये सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। और इसकी प्राइस भले ही इसमें MRP 110 हो, MRP 110 हो, बट इसकी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस ओनली 100 रुपीज है। तो हम शुद्ध, सस्ता, अच्छा और सही सामान खा रहे हैं और सेहतमंद सामान खा रहे हैं। हम बाजार से अपने लिए बीमारी खरीद कर नहीं ला रहे हैं, बल्कि सेहत खरीद कर हम RCM के द्वारा लाते हैं, RCM की दुकान से लाते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ ये भी है फोर टाइफाइड बेस विटामिन A and D। इसके लिए ये देखिए, ये जो चिन्ह बना हुआ है उसके नीचे ये लिखा है विटामिन एंड डी। ये अन्य रैपर में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से हम कितना लूटते जा रहे हैं, कितना हमें हर तरह से अवशोषित किया जा रहा है, बीमार किया जा रहा है, ताकि डॉक्टरों द्वारा, मेडिकल द्वारा हमें लूटा जाए। और इधर आप देखते हैं साल 2 साल में बिल्डिंग बन जाती है, ये जो बीच के बिचौलिए होते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट कंपेरिजन। अब हमें इजाजत कम ही समय की होती है, अगला हम दिखाते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक है गमोरीज बेबी शॉप। ध्यान से देखिए, बच्चों के लिए बहुत ही ये कंपनी धमाल के मचा के रखी है। इस कंपनी का जो नाम है वह हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके सारे प्रोडक्ट बच्चों के लिए, चाहे बेबी सॉप हो, चाहे बेबी ऑयल हो, चाहे जॉनसन बेबी पाउडर हो, ये सारी जो चीजें हैं ये क्या हैं, बच्चों के लिए हम यूज करते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें केमिकल की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि बच्चों की स्किन को बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव करती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसकी प्राइस हम देख लेते हैं पहले। 35 रुपीज। यहाँ देखिए, यह 35 रुपए की यह जो है तो बेबी शॉप है। और इसका वेट हम देखना चाहेंगे, ओनली 50 ग्राम है। ये 50 ग्राम की है और 35 रुपीज की है। इसके बारे में और हम डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ ध्यान से देखिए, लिखा भी है बेबी टॉयलेट शॉप। यह भी कोई शॉप ये, जिसमें अभी डब साबुन लिखेंगे इसमें जो टॉयलेट शॉप नहीं होती, लेकिन सिर्फ बेबी टॉयलेट शॉप ही लिखा है। टोटल फैटी मटेरियल 78%। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से हमें देखेंगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड द्वारा बनाई गई ये कंपनी है। ध्यान दीजिए, लोग इससे भी गुमराह होते हैं कि ये भारतीय कंपनी है। मैं बार बार बताता हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड नाम भले ही है, बट वो भारतीय कंपनी नहीं है। इसके कंपेरिजन में हम आपको दिखाते हैं, हमारे पास न्यासा सेंसेशन नर्सिंग क्रीम बार है। न्यासा सेंसेशन नर्सिंग क्रीम बार,
यहाँ देखिए विटामिन ई, यहाँ लिखा हुआ है विथ गुडनेस ऑफ मिल्क विटामिन ई एंड हनी, यानी कि यह मधु, दूध और विटामिन ई से युक्त है, इसमें केमिकल्स कुछ भी मिले नहीं हैं। और यह नर्सिंग बार है, ध्यान दीजिए, नर्सिंग क्रीम बार, यहाँ लिखा हुआ है नर्सिंग क्रीम बार। और इसकी प्राइस आपको दिखाएंगे, यह 38 MRP लिखी हुई है, बट यह हमें मार्केट में 30 रुपए में ही प्राप्त हो जाती है। तो यह इसकी कंपेरिजन ये 50 ग्राम की है, और ये भी हम बताना चाहेंगे ये जो है हमारी 100 ग्राम की है। इसकी कंपेरिजन में हम देख रहे हैं 100 ग्राम और 50 ग्राम 35 रुपए और या 32 या 30 रुपए, यानी डबल से भी ज्यादा लूटा जा रहा है। प्लस इसके पैसे हमारे अकाउंट में भी जाएंगे, 10% से लेकर 32% तक हमारे अकाउंट में जाएंगे, यानी 3 रुपए के आसपास हमारे खाते में जाते हैं, तो ये हमें 28 रुपए 27 रुपए में पड़ते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमें किस प्रकार से इसमें हमें वो बताया जाता है, क्या कहते हैं, बेवकूफ बनाया जाता है मार्केट में, किस प्रकार से लूटा खसोटा जाता है। ध्यान रखिए, बेबी शॉप यदि यह बच्चे लगा सकते हैं तो बड़े लोग क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत मुलायम होती है, ध्यान दीजिए, और उनकी ऊपर की जो परत है उसको निकाल दिया जाता है ताकि वो वाइट दिखे, सफेद दिखे। इस केमिकल के द्वारा इन्हें क्या किया जाता है, ये देखिए इसमें लिखा है, मेरी ये देखिए लिखा है इंटीग्रेटेड सोडियम पाम कमलेट, सोडियम पामलेट, वाटर, मिनरल सॉइल्स, सोडियम क्लोराइड, फॉर्गेनेंस, साइक्लिक ग्लाइसिन, टाइटेनियम, है ना, डाइऑक्साइड, मतलब कई सारे C20, C15, एक बोइनोट, सोडियम, EDTA, इतने सारे केमिकल्स इसमें मिले हुए हैं। आप पढ़ेंगे तो आप खुद ही गुमराह हो जाएंगे कि ये केमिकलों का समूह है या कोई शॉप है। तो ये हमें देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। बाद में हमारे शरीर में जो इतने स्किन इफेक्ट आते हैं, इतनी सारी दांत खाज खुजली और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, इन सारे केमिकल्स को प्रयोग करने के कारण ही होते हैं। तो हमें इजाजत होती है कि हम कम समय में ही समय दें। तो प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं, पूरा दिन बीत जाएगा कंपेरिजन करने के लिए, बट हम अपनी यहाँ वाणी को विराम देना चाहते हैं और अपने पार्टिसिपेट को आगे चाहते हैं कि वो आएँ और इसके बारे में कुछ व्यू रखें। मैं नीरज जी को माइक हैंड ओवर करता हूँ। जय RCM, नमस्कार। बहुत बहुत शानदार सर, बहुत शानदार सर, आपने दिखाया है सर प्रोडक्ट कंपैरिजन। पर चूंकि कुछ क्लियरिटी कम थी शायद नेटवर्क की वजह से, और हम लोग जो आप साबुन दिखा रहे थे लिखा, वो बहुत कम समझ में आ रहा था। तो मैं चाहूँगा सर कि अभी आपने जो जॉनसन एंड जॉनसन का जो आपने पीछे का जो लिखा हुआ दिखाया था TFM वगैरह, उसका फोटो खींच करके और मेरे फ़ोन में ज़रूर व्हाट्सएप कीजिएगा, ताकि मैं स्क्रीनशॉट के जरिए उसको स्पष्ट रूप से दिखा सकूं अगले दिन। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत शानदार ही प्रोडक्ट का कंपैरिजन किया। आपने रेट को भी बताया, मार्केट की अपेक्षा क्वालिटी को भी बताया, मार्केट की अपेक्षा क्या रेट है हमारे इस RCM के शानदार प्रोडक्ट्स का। यानी कह सकते हैं ओवरऑल रिजल्ट ये है कि इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, और सभी ये जो वाजिब दाम कहते हैं, वाजिब दामों में उपलब्ध हैं अपने RCM में। इसके द्वारा आपको हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलती है। इसी के साथ अब इनकम प्लान के लिए मैं चाहूँगा कि हमारे बीच इंजीनियर राजेंद्र पटेल सर हैं अगर, और पवन गोस्वामी सर, मैं दोनों लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिनकी तैयारी हो तो कृपया इनकम प्लान की दिखाने का कष्ट करें। और तब तक मैं अपने बीच में देखते हैं, हमारे बीच में भी कुछ नए साथी अभी जुड़े हुए थे, मैं नाम देख पा रहा था पर अभी शायद वो नहीं है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं चाहूँगा कि सर माइक अनम्यूट करें, और इनकम प्लान के लिए राजेंद्र पटेल सर, मैं आपको सर इनवाइट करता हूँ कि इनकम प्लान कैसे हमें परफॉर्मेंस बोनस मिलता है और कैसे रॉयल्टी टेक्निकल की इनकम आती है, कृपया बताने का प्रयास करें। थैंक यू सर। परिचय राजेंद्र पटेल देवतालाब से, हमारे ग्रेट माइंड मिस्टर अनिल पटेल जी हैं जो रॉयल्टी अचीवर हैं इस सिस्टम के।
और ग्रेट अपलाइन और हैं जो नीलेश सर हैं, और सबके सानिध्य में मिलकर इस सिस्टम को सीख रहा हूँ। और आज हमें एक जिम्मेदारी दिया गया है कि इनकम प्लान बताने के लिए मैं रेडी हूँ। तो सर इनकम प्लान इनकम प्लान हमको 3 टाइप से मिलता है। जैसे कि हम इस मार्केट में एक सिस्टम होता है जो जिसमें पैसा 3 प्रकार से मिलता है। तो सर 10 से 32% हमको परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, और 3 से 8% रॉयल्टी बोनस मिलता है, और 1 से 5% टेक्निकल बोनस मिलता है। तो ये टोटल 45% पैसा इस सिस्टम से लोगों को मिलता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि पहले मंथ में जैसा हम आप आरसीएम को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, लोगों के द्वारा हमको जानकारी दिया जाता है। तो इस सिस्टम में जैसे हम ज्वाइन होते हैं, पहले मंथ में जैसे कि हमने ज्वाइन हुआ तो टोटल 2000 की खरीदारी हमने, मतलब 4000 की खरीदारी पर 2000 बिजनेस वैल्यू मिलता है। जो बिजनेस वैल्यू होता है जिसमें हमको पैसा मिलता है, बिजनेस वैल्यू कहा जाता है। तो जैसे पहले मंथ में हम ज्वाइनिंग हो गए, ज्वाइन होने के बाद हमको पैसा 2000 खरीदारी का, मतलब बिजनेस वैल्यू का कितना पैसा मिलेगा, तो 2000 की खरीदारी में हम रहते हैं। इस सिस्टम में एक लेवल होता है कि 100 रुपया से 4999 बिजनेस वैल्यू तक 10% मिलता है। एक लेवल होता है, लेवल और बिजनेस वैल्यू। और 5000 से लेकर 9999 तक 12% मिलता है, और 10,000 से लेकर 19,999 तक 14% मिलता है, और 20,000 से लेकर 39,999 16.5% मिलता है। ये सीढ़ी कम बढ़ती जाती है, और 40,000 से 69,999 तक 19% मिलता है। तो ये सीढ़ी बढ़ती जाती है। टोटल ये 32% तक पैसा मिलता है परफॉर्मेंस बोनस से। तो जैसा कि हमने 2000 की खरीदारी पर हमको दाम 10% में रहते हैं, तो पहले महीने हमको 200 रुपया हमको हमारे अकाउंट में कंपनी रिटर्न करती है। और इस सिस्टम को सीखते सीखते जब दूसरा महीना आता है, फरवरी महीना, तो हम इस सिस्टम से सीखते सीखते जब सीख जाते हैं, तो जब इस सिस्टम में आने के बाद एक बताया जाता है कि लोगों से चर्चा किया जाए तो आपकी इनकम बढ़ सकती है। तो जैसा कि हमने दूसरे महीने 2 आदमियों से चर्चा किए, और वो भी 2-2 हजार का सामान ले लिए। 2-2 हजार मतलब 4000 का सामान लिए, तो 2-2 हजार बिजनेस वैल्यू आया, और खुद की खरीदी 6000 रुपए 2000 हो जाती है। तो हमारा टोटल बिजनेस हो जाता है 6000 का। तो हम पहुंच जाते हैं 12% में। तो अपने खरीदारी का 12% मतलब 240 रुपया। लेकिन इनको कितना मिलेगा, इनको 10% और इनको भी 10%। तो 2000 का 10% 200 रुपया होता है, और 2000 का 2% 10% 200 रुपया होता है। लेकिन इनसे इनके बीच में हमको क्या मिलेगा, तो 12 और 10 मतलब दो का अंतर होता है। तो 2000 मतलब 2000 का 2% यानी 40 रुपया, और इधर से भी 40 रुपया मिलता है। तो 320 टोटल दूसरे महीने में हमको 320 रुपया अपने मतलब अकाउंट में फिर से ट्रांसफर होता है। अगली बार मतलब यही प्रोसेस चलती रहती है। एक समय ऐसा आता है कि जैसे कि हम फिर से मतलब तीसरे महीने में फिर लोगों से चर्चा किए, तो ये भाई भी जो हमारे डाउन लाइन में काम करते हैं, ये भाई भी अगले महीने में ये लोग भी चर्चा किए। तो सब लोग 2-2 हजार का सामान खरीदे। तो 2-2 हजार का सामान खरीदे, तो ये लोगों को कितना मिलेगा और कैसा मिलेगा। और 2000 सेल्फ आईडी पर सामान खरीदा गया, तो कितना मिलेगा। मतलब हमारा टोटल बिजनेस हो गया
2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14,000। टोटल बिजनेस हो गया 14,000। मतलब 10,000 से 19,000 के बीच में 14% मिलता है। तो 14% मतलब 2,000 का 14% 280 रुपया हो गया। और इनके बीच में क्या अंतर होता है? सबसे नीचे वाले मतलब 10% में रहते हैं तो इनको 200 रुपया, 2,000 की खरीदारी पर 200, इनको भी 200 और इनको भी 200 और भाई को भी 200। लेकिन उनके ऊपर वालों को कितना मिलेगा? इनका बिजनेस 6,000 का, मतलब इनको मिलेगा 320 रुपया और इनको मिलेगा 320 रुपया। लेकिन इनके बीच में हमको कितने का अंतर है? इनका बिजनेस 4,000 का हुआ, 6,000 का, सॉरी 6,000 का हुआ। तो 6,000 मतलब 12, हम 14% में हैं और ये भाई 12% में, तो इनके बीच में 2% का अंतर है। तो 6,000 का 2% मतलब 6,000 का 2%, तो 3 मतलब 30 रुपया दोनों तरफ से मिलेगा। तो टोटल बिजनेस दूनी हो गया 12, जी 6 दूनी 12, 120 रुपया। दोनों तरफ से ना सर? हाँ, एक तरफ से 120, एक तरफ से 120। जी 120 रुपया दोनों तरफ से मिलेगा। तो अपना टोटल इनकम हो गया 0, 2 8 2 10 2 12 और 1 3 2 5, 520। तीसरे महीने हमारे अकाउंट में 520 रुपया ट्रांसफर होता है। तो इस सिस्टम में एक सीढ़ी बनती जाती है और एक ऐसा जैसे पेड़ अपना शाखा फोड़ते मतलब निकलते हुए जाता है। तो ये भी ऐसी है सिस्टम है। सीखते सीखते एक ऐसा समय आता है कि इसमें इनकम इनकम टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब टाइम कम हो जाता है और इनकम एक समय ऐसा आता है कि ज्यादा हो जाता है। तो इस सिस्टम में आने से ये इनकम मिलती है। और ठीक है सर, और जो गलती होगी क्षमा करने का प्रयास करें और वाणी को विराम बहुत करता हूँ अच्छा, सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इनकम प्लान ठीक दिखाया। फिर इसके बाद रॉयल्टी की बारी आती है, जब 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 हमारे साथ लगभग एक एक साइड पे 150-200 लोग हो जाते हैं और फिर जो है तो इस और दूसरे साइड पे 50-60 लोग होते हैं और सब अपनी जरूरत का सामान खरीदते हैं, तो हमें रॉयल्टी जैसी इनकम प्राप्त होती है। 3.5 लाख एक साइड और एक साइड 1,15,000 की जो हमारा स्लैब पूरा होता है, और लगभग 20,000 रुपए से ज़्यादा की जो एक रुपया है, एक इनकम है, वो हमें प्राप्त होती है। और हमारे ग्रुप में सभी के घर में किसी को 1,000, किसी को 2,000, किसी को 5,000 ऐसे इनकम जाती है। तो बहुत अच्छा सर आपने इनकम प्लान दिखाया। अब चूंकि अब आप गाड़ी शुरू होती है, 8:09 हो चुके हैं और एक बहुत शानदार प्लान हुआ हमारी सिस्टर रोशनी दीदी के सानिध्य में, रागिनी दीदी के सानिध्य में, और प्रोडक्ट कंपैरिजन हुआ हमारे शशिकांत पटेल सर के द्वारा। और इनकम प्लान जैसा कि अभी हमारे राजेंद्र सर ने दिखाया कि इनकम भी आती है प्रोडक्ट खरीदने से, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। और अब चलते हैं, अब हमारे बीच हमारे महागुरु हैं जिनको हम सभी सुनते हैं। इस सुंदर सिस्टम को अच्छे रूप से, सफल रूप से करने के लिए हमें नॉलेज की आवश्यकता पड़ती है, एजुकेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो वो नॉलेज लेना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने बिजनेस को ग्रोथ कर पाएं। तो अब मैं चाहूंगा कि अपने ग्रेट अपलाइन अनिल पटेल सर को मैं आमंत्रित करता हूं कि कृपया सर आए और हमारे जो है गुरु हैं उनको इनवाइट करें। और हम सभी सीखने को आतुर हैं सर, और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कल छूट गई थी। मैं चाहूंगा कि हमारे कैलाश सर जिन्होंने कल बहुत शानदार स्पीच दी थी, तो सर की स्पीच एक बार फिर से हो, हमारे भैयालाल पटेल सर हमारे। तो मैं इनवाइट करता हूं अपने ग्रेट अपलाइन अनिल पटेल सर को, कृपया आए सर और आगे का संचालन करें सर। धन्यवाद नीरज जी। नीरज जी धन्यवाद। सभी साथियों से पुनः एक बार जय RCM। और आज पार्टिसिपेट की संख्या कम है, उसके पीछे कारण ये है कि हर जगह बारिश हो रही है और मोबाइल डिस्चार्ज है लोगों का, और बहुत अच्छा लग रहा है। फिर भी काफी एक्टिव साथी हैं, सभी साथी हैं। उसमें से कुछ 10-5 नए पार्टिसिपेट रहते थे, वो आज नहीं है।
चलिए कोई बात नहीं है। अब हम बात करते थे, कल भी शाम की मीटिंग में बात हुई है कि कल सेलिब्रेशन प्रोग्राम हम लोग करना चाह रहे हैं, और सेलिब्रेशन प्रोग्राम उन लोगों का होगा जो 1000 बिजनेस बैलून की खरीदी। आज टाइम था उसका 10 तारीख तक, लेकिन 4 बजे तक आज उनका सबका सेलिब्रेशन के लिए 1000 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदी और फोटो आ जाती है 4 बजे तक। तो कल के सेलिब्रेशन प्रोग्राम में उनको बहुत अच्छे से सम्मानित किया जाएगा सीनियर लीडर के द्वारा। और ये सेलिब्रेशन जो डिजिटल हो रहा है, तो ये फिर फिजिकल भी होगा, और उस फिजिकल में ये सब आपकी लिस्ट बनी रहेगी। जो लोग भाग लेंगे उनको स्टेज पर बुलाया जाएगा, बहुत अच्छे से बिल्कुल डांस, डीजे और माला फूल और तालियों से स्वागत किया जाएगा। फिजिकल भी अभी डिजिटल होगा, चूंकि अभी फिजिकल की तैयारी नहीं है, इसलिए हम लोग अभी डिजिटल ही कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जितने भी सीनियर साथी हैं, किसी के मन में ऐसा ना रह जाए कि 1000 बिजनेस वैल्यू क्या होता है, हम भी कर लिए होते तो काश आज भी हम स्टेज पर होते। तो मैं चाहता हूं कि सभी साथी, जो भी साथी हैं, तो 1000 बिजनेस वैल्यूम कर लें। जैसे 1000 बिजनेस वैल्यूम करने के लिए 1-2 पीस गामा ओरिजिनल और कूटा मिर्चा की फुल बिजनेस वैल्यू है इस समय। और बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जिनकी फुल बिजनेस वैल्यूम है। उन बिजनेस वैल्यूम को अगर हम लेंगे तो 1000 से 1200, 1500, 1300 रुपए अगर के प्रोडक्ट खरीदते हैं। कुछ प्रोडक्ट न्यूट्री चार्ज के ले लेते हैं, तो 1200-1300 और 1500 रुपए लगा देते हैं, तो हम सेलिब्रेशन प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और वो प्रोडक्ट आपके घर में आएंगे और एक बिजनेस वैल्यूम बनेगा, जिसमें से आपको लगभग 200, 150 इस तरीके से 100 रुपया कमीशन भी आपके अकाउंट में जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि जितने भी सीनियर साथी हैं सभी ऐसा करें और अपनी एक फोटो और स्क्रीनशॉट करके अपनी आईडी भेजने का प्रयास करें। और ये मेरा प्लान है। लगभग 25 लोगों का स्क्रीनशॉट करके मेरे पास आ चुका है। और अभी बहुत ऐसे साथी हैं कि अगर आप लोग करना चाहते हैं तो 25 से हम चाहते हैं कि आज शाम तक वो 50 हो जाए, और जब अगला सेलिब्रेशन प्रोग्राम हो तो ये 100 की संख्या रहे। और हम अगर ऐसा करते हैं तो हमारी एक टीम ग्रोथ करेगी, लोगों के अकाउंट में पैसा आएगा और लोगों का उत्साह बढ़ेगा और बहुत अच्छा लगेगा। तो हम चाहते हैं कि ऐसा करने की आवश्यकता है। 1000 बिजनेस वैल्यू, तो मैं इसके लिए राय पूछता हूं और कैसा रहेगा। आदरणीय बीएल सर आएंगे, हम सबके ग्रेट साथी हैं, ग्रेट गुरु हैं इस सिस्टम के, और सर भी सलाह देंगे कि ये प्रोग्राम कैसा रहेगा और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आमंत्रित करता हूं, सर प्लीज आएंगे और हम सब लोगों को मार्गदर्शन देंगे। धन्यवाद अनिल जी। और आज का सेशन आपका बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि जो अभी साथियों के द्वारा जो बातें हुई, चाहे प्लान के बारे में हो, चाहे कंपैरिजन के बारे में हो, और चाहे मतलब आपके जो भी माने साथी हमारे माने अभी इनकम प्लान का प्रदर्शन किए हैं, सब लोगों ने अच्छे ढंग से किए हैं। अच्छा प्रयास जारी है लोगों का, और निसंदेह है जो काम आप करने जा रहे हैं सेलिब्रेशन का, तो ये इसके लिए तो कंपनी स्तर से ही आदेश हुआ है, और बड़े बड़े सीनियर सब लोग कह भी रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सेलिब्रेशन में फोकस होना चाहिए हम सबका। तो अगर हम फोकस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आप छोटे स्तर से शुरुआत किए हैं कि किसी को दिक्कत भी ना हो, हर व्यक्ति के टारगेट भी पूरे हो जाए और उनको हम सेलिब्रेट कर सकें, तो ये बहुत अच्छा निर्णय आपका रहा। और धीरे धीरे करके जब लोगों की आदत बनेगी तो फिर और ऊंचाई तक यदि होगी उनके मतलब उनको और अच्छे ढंग से सेलिब्रेट किया जाएगा। और जैसा आप कह रहे हैं कि अभी हम लोग डिजिटल हैं, कल हम लोग फिजिकल भी हो सकते हैं, क्योंकि एक अवसर है हम सब लोगों के पास। और अवसर देखिए सबको मिलता है, लेकिन इस अवसर का हम लाभ उठा पाए या ना उठा पाए,
एक विचारक थे गारफील्ड, उनका कहना था कि कोई व्यक्ति जब तक किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करेगा तब तक वह वस्तु उससे प्राप्त नहीं हो सकती है। तो आज अवसर है, आपने दिया है सबको अवसर, उस अवसर का कितने लोग लाभ उठा पाते हैं, कितने नहीं उठा पाते, और समय भी दिया है आपने, बहुत अच्छा है। कुछ लोगों ने टारगेट हासिल भी किया है, कुछ आज भी कर लेंगे, तो सब सेलिब्रेट की श्रेणी में आ जाएंगे। और देखिए, सम्मान पैसा तो बहुत सारे लोग कमा लेते हैं, कमाते भी हैं, हर क्षेत्र में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सम्मान सबको नहीं मिलता है। और इतने छोटे छोटे माने अवसरों को पार करके और छोटे छोटे टारगेट को पार करके अगर आप का सम्मान पूरे भारत में हो तो ये आप सबके लिए बहुत गर्व की बात होगी। तो ये बहुत अच्छा रहा। और मन में तो आवाज जा रही सर? जी सर, बहुत आवाज अच्छी जा आ रही रही है? है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तो ये मतलब हमारे कहने का मतलब है कि यदि हम पूर्ण निष्ठा के साथ माने इस काम को कर रहे हैं, जिस उद्यम में लगे हुए हैं, जिस सिस्टम में लगे हुए हैं, अगर पूर्ण निष्ठा के साथ इसको करते हैं तो एक एक क्षण का सदुपयोग भी हो जाएगा, हमारा व्यर्थ नहीं जाने पाएगा और हम उस कार्य को कर भी पाएंगे। और जिस काम को करने का स्वप्न देखते हैं उसको अवश्य पूरा भी किया जाता है, क्योंकि हमारे पास दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो मनुष्य के हृदय में अगर दृढ़ निश्चय कर लिया है मनुष्य, और तो सफलता के मार्ग में को भी खोज लेता है। पर आप तो यहाँ हम लोगों के लिए मार्ग पहले से प्रशस्त किया हुआ है, हमको खोजने की जरूरत नहीं है। पूर्व में बहुत सारे हमारे ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं इस दुनिया में, जिनके आज हम सब लोग महानता की श्रेणी में उनको लाते हैं। तो उन लोगों के लिए मार्ग बताने वाले लोग नहीं थे, और मार्ग बताने वाले न होने के कारण उनको अथक परिश्रम, अथक प्रयास करना पड़ा था। पर आज तो हम लोगों को बना बनाया मार्ग मिला हुआ है। बहुत कम प्रयास से अगर हम लोग चाहें तो सफलता की ऊंचाई तक जा सकते हैं। हाँ, एक बात जरूर हम सबको ध्यान देने की जरूरत है साथियों, कि ऐसे लोग जो शंका उत्पन्न करते हैं, संदिग्धता पैदा करते हैं, और ऐसे शब्दों के लिए मतलब किंतु परंतु शायद ऐसे कुछ शब्द हैं जो इसके लिए आपके सिस्टम में कोई जगह नहीं है। यहाँ आप देख रहे हैं कि अनिल जी का प्रयास भी यही है कि ये ऐसे शब्द हमारे पास नहीं होना चाहिए। हमारे पास करें तो करें, ऐसा होना चाहिए कि हमको करना ही है, हमको आगे बढ़ना ही है, हमको सफल होना ही है, हमको कामयाब होना ही है, ये शब्द होना चाहिए। यदि किंतु परंतु शायद ऐसे शब्द के लिए आपके इस सिस्टम में कोई जगह नहीं है। तो इसके लिए मतलब हम आप सबसे यही निवेदन करेंगे कि जो टारगेट आप ले रहे हैं उसमें किंतु परंतु न लगाएं। जो दिया जा रहा है उसके लिए सिर्फ प्रयास करें। प्रयास के बाद भी अगर आपको नहीं हो पाता, वो फिर अगली बार प्रयास होगा। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि मतलब हम प्रयास ही नहीं किए और हम ये बोले कि हमसे हुआ ही नहीं या हमारे बस का नहीं है। तो इस सिस्टम में ऐसे प्रयास की जरूरत है, ऐसे शब्दों की जरूरत नहीं है जहां से हमें नुकसान हो गया। क्योंकि देखिए, अभी एक उदाहरण से मैं आपको बताता हूं। हमारे आप सबको पता कि इतिहास में आप सब नेपोलियन का नाम सुना होगा। ऑस्ट्रियन सेना और नेपोलियन के बीच नील नदी के पास युद्ध होने वाला था, और वहां पर आल्पस पर्वत एक ऐसा दुर्गम पर्वत था जहां की सेनाओं को पार करना बड़ा कठिन था। लेकिन नेपोलियन की सेना कमजोर थी ऑस्ट्रियन सेना से, लेकिन नेपोलियन में इतनी अदम्य शक्ति थी, इतनी साहस था, इतना धैर्य था, उनके अंदर आत्मविश्वास था कि कमजोर होते हुए भी उसने अपनी सेना को मतलब धावा बोलने का आदेश दे दिया। और क्योंकि उसकी कुछ सेनापति वहां फंसे हुए थे तो उनको बचाना भी था और विजय भी हासिल करना था। तो सेनाओं के हार मान लेने के बाद भी उसने अदम्य साहस का परिचय दिया, और उस पर्वत को पार करके और तमाम बड़ी नदी को पार करके भी उसने विजय हासिल की। तो उसमें इतनी दृढ़ता थी, दृढ़ इच्छा शक्ति थी, आत्मविश्वास था, आत्मबल था, इसलिए उसने ऐसा कर पाया। तो आज उस नेपोलियन का इतिहास में नाम प्रसिद्ध है, आप सबको पता है। तो साथियों, चूंकि मनुष्य की इच्छा शक्ति चरित्र से उत्पन्न होती है, आप सबको पता है, और वह चरित्र कर्मों से गठित होता है, जो काम हम लोग करते हैं उससे गठित होता है। अतः
जैसा कर्म होता है और इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति भी वैसी ही हो जाती है। अगर हम मन बना लिए हैं, हमारी इच्छा शक्ति हमने बना ली है, तो वो काम हमारा पूरा हो जाता है। तो साथियों, दृढ़ता की आवश्यकता है और इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जिनने ये सिद्ध किया है कि आत्मा की आवाज सुन का दृढ़ निश्चय पूर्वक जो कार्य किया जाता है, संसार की कोई भी शक्ति उसकी सफलता में आड़े नहीं आ सकती है और उसमें कोई किसी भी प्रकार की बाधा रुकावट नहीं डाल सकती है। तो बहुत से व्यक्ति असाधारण अवसर का लाभ उठाते हैं और आज अनिल जी ने आप सबको अवसर दिया है कि छोटे छोटे माने कार्यों से आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। हमारे बीसी जी भी कहा करते हैं कि आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, छोटे छोटे काम करिए, आपको बड़ा काम नजर आएगा, आपको बड़ी सफलता मिलेगी। तो ये काम जो लिया गया है बहुत अच्छा है और मैं इससे काफी मतलब अभिभूत हूँ कि आप सब लोगों ने इस प्रयास को किया है। अभी बहुत सारे साथी बता रहे हैं कि अपना मैंने संदेश भेज दिया है भी है कि हमने कर लिया है और जो साथी नहीं कर पाए तो आज दिन भर का अवसर है, 24 घंटे हैं आपके पास। 12 बजे रात तक में आप बहुत सारे लोग अपने लक्ष्य को हासिल भी कर सकते हैं। दोस्तों, कोई भी अवसर छोटा सा बड़ा नहीं होता। छोटे छोटे अवसर को भी व्यक्ति अपने बुद्धि के बल पर महत्वपूर्ण बना सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि आप छोटे से अवसर को भी हाथ से जाने ना दें। ये अवसर है आपके पास और आप स्टेज पर आने के लिए, सम्मान प्राप्त करने के पात्र आप बन जाएं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती। तो साथियों, कहा गया है कि हमारे भाग्य के धागों को कौन दे सकता है। क्षण भर के लिए हितकारी अवसर आता है, क्षण भर के लिए हम उसे खो देते हैं और कितने ही महीनों और वर्षों का नाश हो जाता है हमारा। तो देखिए, एक एक क्षण कितना उपयोगी है। वो हमारे जो अवसर आ रहे हैं हमारे पास, वो कितने एक एक क्षण के लिए आते हैं। उसी क्षण को अगर हमने मिटा दिया, उसको गंवा दिया, तो फिर वो क्षण हमारे हाथ से निकल जाएगा और हम अवसर से चूक जाएंगे। तो साथियों, ये अवसर है, क्योंकि आप जिस सिस्टम में है, इस सिस्टम में सीख दी जाती है कि आपके जीवन का एक एक क्षण सदुपयोग होना चाहिए। जीवन के एक एक क्षण का हम सदुपयोग करके कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो साथियों, ये बहुत अच्छा अवसर है और अवसर की प्रतीक्षा करने वाले व्यक्तियों को महान या सर्वोत्तम नहीं कहा जा सकता। महान व्यक्ति तो वह है जो अवसर को अपना अनुगामी बना ले, अपना दास बना ले। और तो इसलिए मतलब हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि अगर ऐसी बात है कि अगर अवसर को हम दास बना सकते हैं, तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और क्योंकि अवसर आया है, इसको हाथ से जाने ना दें। तो अवसर मिलने की शिकायत निर्मल लोग किया करते हैं कि हमको समय ही नहीं मिला, हमको हम समझ ही नहीं पाए, हमको टाइम नहीं मिला। ये तो वो लोग कहते हैं जो निर्बल होते हैं, और जो वास्तव में मतलब सबल होते हैं, जो जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, जिसमें आत्मबल है, आत्मविश्वास है अपने काम के प्रति, तो वो कभी इस तरह की शिकायत नहीं करते। साथियों, आपके भरोसे और आपकी सामर्थ्य, आपका ईमान आपके ऊपर छोटा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक दायित्व भी एक अवसर है। आपको एक दायित्व दिया जा रहा है जो आज अनिल जी ने दिया है, एक जिम्मेदारी दी जा रही है और आपको जीवन की धारा को बदल सकती है। यही है, यही आपका टारगेट है, उद्देश्य है। अगर छोटा छोटा उद्देश्य आप पूरा कर लेते हैं, लक्ष्य पूरा कर लेते हैं, तो आपके जीवन के लिए में परिवर्तन आ सकता है। साथियों, आलसी व्यक्ति की यह शिकायत जरूर हुआ करती है कि उनके पास समय नहीं है, अवसर प्राप्त नहीं हुआ। कर्मठ व्यक्ति कभी ऐसी कोई शिकायत नहीं करता। तो आप सब कर्मठ साथी हैं हमारे, आप सब बहुत माने अच्छे से सीख ले रहे हैं, सिस्टम की सीख भी ले रहे हैं। तो हमें आशा है कि जितने भी साथी आज पार्टिसिपेट हैं, जो भी हमारे साथी नहीं आ पाए हैं किसी कारणों से, पानी की वजह से या नेटवर्क की वजह से आपसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो ऐसे साथियों को तक भी मैसेज किया जाए, संदेश भेजा जाए कि आप भी अपने टारगेट से पीछे न रह जाएं। तो कुछ व्यक्ति छोटे और साधारण से दिखने वाले अवसर को भी
उपयोग में लाकर इतना अधिक काम कर लेते हैं कि दूसरे व्यक्ति पूरे जीवन में नहीं कर पाते। ऐसा भी अवसर है आपके पास। देखिए बहुत सारे लोग हैं कि जीवन भर लगे रहते हैं, लेकिन वो हासिल नहीं कर पाते। लेकिन जिसने अवसर को पहचान लिया, समय को पहचान लिया, वो ऊंचाई तक जा सकते हैं, जाते हैं। तो जिस प्रकार उदाहरण के लिए जैसे मधुमक्खी होती है, वो फूलों के कण को, पराग को, कण कर पराग को लेकर और मधुकोश बना देती है, बहुत बड़ा कोश बना देती है, बहुत बड़ा छत्ते रसों से भर देती है। तो उसी प्रकार से अवसर का लाभ उठाने वाला व्यक्ति छोटे से छोटे अवसर को भी हाथ से नहीं जाने देता। ऐसे व्यक्ति दिन में घटने वाली प्रत्येक घटना को अपना ज्ञान भंडार बना लेते हैं। और आप सबके पास देखिए व्यक्तित्व के निखार के लिए बहुत सारी चीजें बताई भी जाती हैं, बहुत सारे सिस्टम में आपके बहुत सारी चीजें हैं। जिस तरह से अपने व्यक्तित्व को निखार में लाते हुए, अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए, अपने टारगेट को पूरा करते हुए, और सभी साथी जो है तो एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे के से फोन में संपर्क रखते हुए, जहां भी किसी को कुछ कठिनाई आए एक दूसरे की मदद करें। क्योंकि ये टीम वर्क है, एक दूसरे की मदद करने का व्यवसाय है, इसलिए सब एक दूसरे के मदद करते हुए, एक दूसरे को प्यार बांटते हुए, कोई किसी भी प्रकार का किसी के प्रति द्रोह न रखे, किसी भी के प्रति कपट न रखे, गलत व्यवहार न करे। क्योंकि आप सब सिस्टम में हैं और सिस्टम में तमाम आपकी सारी बातें सिखाई जाती हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप सब अपने टारगेट को हासिल करेंगे। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और आप सबकी कामयाबी के लिए, आप सबके टारगेट पूरा करने के लिए मैं बहुत बहुत मतलब ईश्वर से कामना करते हैं आप सब विजयी हों। और मैं इसी आशा के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय आरसीएम। जय आरसीएम। अब अभी भी पार्टिसिपेट की संख्या 25 है और मैं आधे घंटे का भी समय है, तो मैं चाहता हूं कि मातृशक्तियों को भी मौका मिले, अवसर मिले। तो मैं उनको आमंत्रित करने के लिए लीडर शानदार पूनम जी को ही आमंत्रित करता हूं कि उनको भी मौका मिले, अवसर मिले और वो भी अपनी बातें रख पाए। उनको ऐसा ना लगे कि इस मीटिंग में हम सुबह आते हैं तो हमारा कोई सम्मान नहीं होता है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो हम सब लोग ख्याल में रखते हैं, ऐसा नहीं है। तो और बहुत सम्मान है आप लोगों का। ये जरूर है कि हम लोग असफल हो रहे हैं, आप लोगों की जो संख्याएं हैं उसको बढ़ाने में हम लोग मदद नहीं कर पा रहे हैं। दोपहर में भी मीटिंग होती है और उसमें कई वजह है, क्योंकि कई महिलाओं को हम लोगों ने जोड़ने का प्रयास किया तो उनके पास कभी तो डाटा नहीं रहता है, तो कभी उनको दोपहर में नींद आ जाती है। ये सारे बहाने हैं और इस समय काम भी है। और कुछ लोग तो आते हैं, सुनते हैं, लेकिन उनको संकोच और शर्म लगती है, इस वजह से मीटिंग में दोपहर की नहीं जुड़ पाती हैं, उनको लगता है डर। तो कई वजह है छोटी छोटी। और हम अब कल महसूस कर रहे थे कि कुछ जो यंग और कुछ पढ़ी लिखी महिलाएं हैं और जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है ऑलरेडी, वो चलाती हैं पर्सनली। तो ऐसे ही महिलाओं को मीटिंग में जोड़ना और बताना ये उचित होगा। अभी तक हम लोग प्रयास करते थे लेकिन नाकामयाब रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो भी बची हुई हैं महिलाएं, उनको आप आमंत्रित करिए और उनसे बातचीत करिए। अभी आधे घंटे का समय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मीटिंग में जुड़े हुए सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं पूनम सिंह कठेल शिव विद्यालय से सभी का हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। और बहुत शानदार मीटिंग चल रही है। मैं बहुत ही प्रभावित हूँ इस मीटिंग से। और मैं प्लान प्रेजेंटेशन देख पा रही थी, रागिनी मैम ने प्लान प्रेजेंटेशन किया, शशिकांत सर ने जो कंप्रेशन किया, हेल्थ गार्ड के बारे में उन्होंने बताया, और जो जेनसंस बेबी शॉप है उसके बारे में बताया, कितने केमिकल्स मिले हुए हैं। ये हमारा जो बिजनेस है वो इन तीन, बल्कि मैं ये कहूंगी कि जैसे आदरणीय कैलाश चंद्र सोरिया सर कहते हैं कि 4P स्टेप हम सभी को जानना चाहिए। तो 3P स्टेप तो हो चुके हैं, यानी कि प्लान प्रेजेंटेशन हो गया, प्रोडक्ट भी हो गया और पे आउट भी हो गया।
लेकिन प्रोफाइल नहीं हुई। तो 4P स्टेप हर रोज हो, इसके लिए आदरणीय सर से रिक्वेस्ट करूंगी। और पे आउट बताया आदरणीय राजेंद्र पटेल सर, इंजीनियर राजेंद्र पटेल। बहुत अच्छा, आपने बहुत शानदार पे आउट बताया। और मेरे दिमाग में एक दिन काफी दिनों से चल रहा है, और क्षमा चाहूंगी मैं, टाइम नहीं मिल पाने के कारण मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं भी एक दिन पे आउट दिखाऊं। बहुत अच्छा लेवल दिखाते हैं आदरणीय सर लोग, लेकिन मैं थोड़ा हट के पे आउट दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे बीच में जो सफल लोग हैं उससे कहीं ज्यादा असफल लोग, और असफल होने का कारण क्या है ये पे आउट में हम लोगों को कभी कभार दिखाना चाहिए। सफल दिखाने का मतलब ये है कि उनमें उम्मीदें पैदा करना कि आप ऐसा करेंगे तो आपके अकाउंट में इतने पैसे आ सकते हैं, या फिर आप इस लेवल पर पहुंच जाते हैं, लेवल पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। हम अगर बी ग्रुप अपना स्ट्रांग नहीं बनाते हैं तभी हम लेवल पर पहुंच जाते हैं, लेकिन आपके अकाउंट में पैसे ही आते हैं, हमेशा प्लस में चलते हैं, ये दिखाया जाता है। लेकिन हम लोगों को कभी कभार ये भी दिखाना चाहिए कि हम लोग हार कहाँ जाते हैं, हम लोगों का मनोबल कहाँ गिर जाता है, और हम लोगों के अकाउंट में पैसे क्यों नहीं आते हैं। तो बड़ी पिन होने के बाद भी हम लोगों के अकाउंट में पैसे नहीं आते हैं। जैसे कि हमारे बीच में लक्ष्मी कमर मैम है, वो भी बहुत अच्छा बिजनेस उनका क्रिएट हो रहा है, लेकिन उनके अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे हैं। तो क्यों नहीं आते हैं? एक तो हमारी खरीदारी जो होती है तो वो भी कम होती है। मतलब नाम के लिए हम जुड़े रहते हैं कि 1500 का सामान ले लिया, उसकी भी आधी बनेगी, या फिर 200 भी बनेगी, 500 भी बनेगी, उससे ज्यादा नहीं बन पाती है। इस कारण से भी, और दूसरा कारण ये भी होता है कि हमारी बी ग्रुप जो है तो वो स्ट्रांग नहीं हो पाती, यानी हम किसी को जोड़ नहीं पाते हैं। उस लेवल पर हमारा क्या होता है, हमारे अकाउंट में कैसे पैसे नहीं आते हैं, और इतने सालों में लगे रहने के बाद, खरीदारी करने के बाद, इस तरह की गलतफहमियां लोगों के बीच में होती हैं। इस बारे में डिटेल से जानकारी आदरणीय अनिल सर दे देंगे किसी दिन पे आउट के माध्यम से, अधिक अच्छा होगा। और नहीं तो फिर मैंने तो मन बना ही लिया है कि मैं निगेटिव जो हो रहे हैं लोग, उनके बारे में थोड़ा सा बात रखूंगी। और अब जैसा कि आदेशित किया गया है कि हमारे बीच में मैम लोग हैं, तो उनको इनवाइट करें। तो हमारे बीच में मैम ज्योतिमाला सोनी मैम है, जो नई गढ़ी से हैं, बहुत अच्छी ग्रेट लेडी हैं, और इनके यहाँ आदरणीय शशिकांत सर जैसे ही एक दुकान है जो रिटेलर की दुकान है, तो वो आरसीएम के भी प्रोडक्ट रखती हैं और ट्रेडिशनल मार्केट के भी प्रोडक्ट रखती हैं, जो हमारी महिला मीटिंग में हमारा बहुत साथ देती हैं और बहुत अच्छे से प्रोडक्ट कंपैरिजन करती हैं। और उनकी बेटी दीपा सोनी, वो भी बहुत अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन करती हैं और प्रोफाइल बताती हैं। मतलब कहने का ये कि माँ अगर एक्टिव हो गई है तो बेटा भी माँ से कम नहीं है, 2 कदम आगे अपने उम्र के हिसाब से चल रही हैं। मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैम को मैं इनवाइट करना चाहूंगी, प्लीज मैम अपना माइक अनम्यूट करें। अगर जो सुन पा रही है तो अपने नाम परिचय के साथ में आएंगी। समय ज्यादा हो रहा है, इस कारण से ज्यादा समय नहीं दूंगी। ओके मैम, वेलकम। जी मैम, जय आरसीएम। मेरा नाम है ज्योतिमाला सोनी, मैं नई गढ़ी से बिलोंग करती हूँ। मेरा काम ज्वेलरी शॉप है और साथ में आरसीएम सीख रहे हैं। जी मैम। मैम आप अगर जो सुन पा रही थी तो आज के प्रेजेंटेशन में व्यू डालेंगी, आपको कैसा लगा? जी मैम, उधर भी पानी बरस रहा है आज? यस मैम, पानी तो बरस रहा है। रात से बरस रहा है, इतना ज्यादा बरस रहा है कि पूरा घर चूरने लगा। जी मैम, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम मान लीजिए हम लोग साबुन यूज करते हैं सबसे पहले, नहाने के पहले हम लोग साबुन यूज करते हैं। तो हम लोग बाजार में 3rd क्वालिटी की का
और इसी बीच में हमारे जाबाज साथी और जाबाज सिपाही आदरणीय अजय सर मीटिंग में आ चुके हैं। सर का स्वागत है और निवेदन है कि सर अपना कुछ अनुभव आज हम सबके बीच में शेयर करने का कष्ट करें। आदरणीय अजय सर। जी सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जो आपने हमें बोलने का मौका दिया। सर आप सभी पार्टिसिपेट साथियों को जो यार से हम सर आवाज आ रही है? हम अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन अगर हम अपनी आदतें बदल दें तो हमारा भविष्य अपने आप बदल जाएगा। मनुष्य आदतों का गुलाम नहीं है, मनुष्य अपनी आदतों का स्वामी है। इसी तरह मनुष्य अपनी परिस्थितियों का गुलाम नहीं है, परिस्थितियों का स्वामी है। सिर्फ जरूरत है हमें उन परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करने की। समय सभी का ऊपर नीचे होता है, परिस्थितियां ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन महान वही है जो इन परिस्थितियों को सामना करते हुए आगे बढ़ता जाए। हमारे बीच में बहुत बड़े उदाहरण है आदरणीय बीएल सर, जो हमारे ग्रेट गुरु महागुरु और इस बिंदधरा के हमारे सपूत हैं, जो कि अब उनका आराम का समय है, लेकिन वो आराम नहीं कर रहे हैं। अभी भैया का बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी कोरोना काल में, लेकिन जैसे ही वे स्वस्थ हुए वो फील्ड में निकलना शुरू किए। तो आर्थिक आजादी अभियान के जाबाज सिपाही हैं, हम सबके प्रणेता हैं। अभी आप सभी ने भैया को सुना है, भैया को लगभग 35,000 पेंशन मिलती है, कोई जरूरत नहीं है आरसीएम करने की। लगभग सभी जीवन की लायबिलिटियां उनकी पूरी हो चुकी हैं, लेकिन नहीं, अपने भारतवर्ष को पुनः सोने की चिड़िया बनाने के लिए और सभी का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे सबके साथ बराबर बने रहते हैं। 62 वर्ष की उम्र, 63 वर्ष की उम्र में भी 18 वर्ष का तजुर्बा रखते हैं। और जैसा भी अजय सर ने कहा कि हम कुछ न कुछ जरूर करते रहें, कितना भी बोरियत महसूस होती रहे, कुछ भी कहीं हमारे माइंड में अगर टेंशन रहे, तो अगर इस मीटिंग में आ जाते हैं तो हमारा बोझ हल्का हो जाता है। और रामायण में एक चौपाई है, बिन सत्संग विवेक न होई, हताश कृपा बिन सुलभ न सोई। तो अनिल सर ने, हमने और आप सभी जितने पार्टिसिपेट जुड़े हुए हैं, सभी साथी कितने लोगों को आरसीएम नहीं बताए होंगे, लेकिन केवल गिने चुने 21 पार्टिसिपेट जुड़े हुए हैं। बरसात का मौसम है, कुछ लोग मौज देख रहे होंगे, कुछ लोग टीवी के सीरियल देख रहे होंगे, कुछ लोग गपशप कर रहे होंगे, कुछ लोग व्हाट्सएप में घुसे होंगे, कुछ लोग फेसबुक में। लेकिन ये जो सत्संग हो रहा है हमारा आप सभी का, तो कुछ आपका अनुभव, कुछ मेरा अनुभव, कुछ और हमारी देवियों का, लक्ष्मियों का अनुभव, जो गृह लक्ष्मियां हैं, जैसे आदरणीय पूनम जी, आदरणीय पूनम सिंह, मेरी श्रीमती जी भी लगातार मीटिंग में बनी रहती हैं। उनको भी आदत सी पड़ गई है, जब कभी कभार गृहस्थी में बोझ बहुत ज्यादा है, इसलिए दोपहर वाली मीटिंग में कभी डिस्टर्ब हो जाती हैं, थक जाती हैं, दोपहर सो जाती हैं। तो इस मीटिंग में आने के बाद जैसा अजय सर ने कहा कि हमारे सारे टेंशन दूर हो जाते हैं। तो ये ऊपर वाले की ही कृपा है कि हमने बताया होगा लगभग लाखों लोगों को आरसीएम, लेकिन अभी 2000, 2000, 4000 लोग ही हमारे साथ में हैं। तो ये सब सत्संग का ही कमाल है। बिना संगत के कोई बड़ा नहीं बन सकता है। अगर हमें अच्छा तैराक बनना होगा तो हम तैराक की संगत में जाएंगे। अगर हमें अच्छा ड्राइवर बनना होगा तो हम अच्छे ड्राइवर की संगत में। अगर हमें सफल बनना होगा तो हमें सफल लोगों की संगत में जाना पड़ेगा। और आरसीएम में ये थोक में फ्री में मिल रही है, थोक में फ्री में मिल रही है ये संगति। बस जरूरत है संगति में बने रहने की। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए हमारे ग्रेट गुरु, जबरदस्त डायनामिक पर्सनालिटी, डायमंड लीडर आदरणीय अनिल सर को आमंत्रित करता हूँ। सर कल की मीटिंग के बारे में थोड़ा लेट जुड़ा हूँ मीटिंग में, तो सर कल सेलिब्रेशन के बारे में शायद बात हो चुकी होगी, लेकिन जो भी साथी अभी 1000 बिजनेस वैल्यू नहीं किए हैं, कल सभी का बहुत जबरदस्त शानदार सेलिब्रेशन होगा। कृपया प्रयास करें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। और आग लगा दो सीने में जब तक लाख न आए महीने में। इन बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय आरसीएम, जय हिंद। और ये नारा आदरणीय शिवलाल सर का है कि आग लगाओ सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। तो मैं इसी शब्दों के साथ सर को आमंत्रित करना चाहता हूं। अभी अभी सर आए हैं, शिवलाल साकेत सर, मैं उनको आमंत्रित करता हूं, प्लीज सर आए। और कोई ऐसा मंत्र, इसी तरीके से कोई और नारा आप हम सब लोगों को दें। अभी 2-3 पार्टिसिपेट हमारे हैं और उनको हमें बुलाना है। काफी धैर्य से अपना
वो भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारा कब नंबर आएगा, कब नंबर आएगा। तो बहुत शीघ्र सुनने के लिए हम सब लोग। जी सर। जी सर, शिवलाल जी, आवाज नहीं आ पा रही है सर। हो सकता है कि आपका मोबाइल डिस्टर्ब है, पानी में गिर गया था, जिस वजह से आपका मोबाइल डिस्टर्ब है, या नेटवर्क इशू होगा। हमारे बीच में कन्हैयालाल नामदेव सर हैं, विनय जी हैं और मुकेश सर हैं। मैं इन साथियों को आमंत्रित करता हूं और केवल 1-1 मिनट का ही समय दे रहा हूं। प्लीज सर आए, समय का अभाव है। विनय सर, कन्हैयालाल नामदेव सर। वो बातें हैं मेरी मुख्य। हेलो, क्या मेरी बात सुनाई पड़ रही है? यस सर, आ रही हेलो, आ रही है सर। क्योंकि आज नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो चूंकि ये मानना है मेरा कि 3 बातें इंसान के अंदर यदि आ जाए तो शायद है कि अपने समाज का, अपने देश का, माने हर व्यक्तियों के माने निदान किया जा सकता है। जीवन में शिक्षा जो है तो हम उसको बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, और उसके साथ साथ सबसे पहला काम हम अपने सभी साथियों से यही अनुरोध करते हैं, अभी जो हमारे साथ जुड़े हुए साथी हैं, जो हमारे गांव के हैं, पड़ोस के हैं, उनसे मैं सबसे यही बातें कहना चाहता हूं कि जिसका घर अच्छा होता है वही सब कुछ कर सकता है, वही वो दूसरे को सम्मान दे सकता है, अन्यथा वो कुछ कर नहीं सकता है। तो पहला काम तो अपने घर के अंदर लोगों को इज्जत करना, सम्मान देना, अपने परिवार का सम्मान करना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती है। फिर ये मेरा सलाह नंबर पहला ये होता है कि चाहे कोई भी परिस्थितियां हों, अपने माता पिता का सम्मान करना हम सब लोगों को बहुत जरूरत है। चाहे हमारा व्यापार थोड़ा कम हो या ज्यादा हो, ये मायने नहीं रखता है कि हम आज ज्यादा कमा रहे हैं, हमारे पिताजी कम कमाए हुए हैं तो उनका सम्मान न करें। क्योंकि जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, अपने समाज का सम्मान नहीं करता है, तो किसी भी ऊंचाई में जा नहीं सकता है। हाँ, एक बात जरूर है कि माँ पिता एक किसान होते हैं, एक गरीब होते हैं, लेकिन उनकी देख रेख में उनका बनाया हुआ बेटा कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर और प्रधानमंत्री भी होता है। तो देन तो एक माता पिता की होती है हमारे ख्याल से। तो हमारा उनका सम्मान करना बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। इसलिए हम सब पहले तो अपने माँ पिता का, अपने समाज का सम्मान करना सीखें। फिर इसके बाद मेरा दूसरी सलाह है आप लोगों के सामने ये है कि हम लोग, जब मेरी परिस्थितियां ऐसी हो, चाहे हम थोड़ा गरीब हो या अमीर हो, जैसी परिस्थितियां हो, तो हम अपने बच्चों को उस स्थिति की शिक्षा दीक्षा जरूर दें। और शिक्षा दीक्षा जो मेरी हैसियत हो, चाहे मुझे 50 किलोमीटर दूर क्यों न जाना पड़े, पर बच्चों को चाहे मुझे मकान में, किराए के मकान में क्यों न रहना पड़े, पर 10 से 15 साल अपने बच्चों के पीछे अपने सब कुछ कुर्बानी कर देनी चाहिए। क्योंकि विद्या से बढ़कर इस दुनिया में कोई काम नहीं है। क्योंकि जैसा कि हम आरसीएम के बारे में बात करते हैं, तो हम तो ये मानते हैं कि अपने देश की शिक्षा जो है तो रियल में देखा जाए तो बहुत पीछे है। नहीं तो जो ये मेरी आंदोलन की व्यवस्थाएं चल रही हैं, ये आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, तो मतलब इसको समझने में लोगों को बिल्कुल टाइम ना लगे। पर ये मैं मानता हूं कि आज हमारे देश की जो आबादी है तो लगभग 75% जो है तो मतलब नशाखोरी में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो कहने का हमारे साथ मतलब ये है कि बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। फिर तीसरी बात मेरे ये भी होती है कि जिस इंसान के पास यदि कोई चीज है तो अपने समाज का, अपने पड़ोस का, अपने माने सगी संबंधियों का, यदि ईश्वर ने आपको मदद करने का मतलब ये है कि यदि कोई हॉस्पिटल में बीमार पड़ा हुआ है, यदि कहीं और है, तो उसकी हम सब लोगों को मिलकर के मदद करनी चाहिए यदि ईश्वर दिया है, और उसे लेने की इच्छा भी न किया जाए। क्योंकि ईश्वर ये
इंसान को उसी को देता है सब चीज, वो जानता है कि ये व्यक्ति किसी की मदद कर सकता है, अन्यथा वो चीज उसको मिलने वाली नहीं है। इसलिए देने के लिए इच्छा बिल्कुल, लेने के लिए इच्छा बिल्कुल मत करें। और जब हम ये स्थितियां अपने अंदर जागृत करेंगे तो रियल में हम ये मानते हैं कि जो मेरा ये आंदोलन चल रहा है, तो ये भी आपको पता है कि इसमें ये अगस्त का महीना है, जिस तरीके से हम लोगों ने, हमारे मतलब महान विभूतियों ने अंग्रेजों से जकड़े हुए, गुलामियों से जकड़े हुए, उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया है। तो क्या हम लोग मतलब अपने सिर्फ देश की स्वयं की बनाई हुई पद्धति को, जो हमारे कहा जाए महर्षियों ने इस सिस्टम को बना के रखे थे, उसको हमें दोबारा लाने की जरूरत है। तो हम दूसरे से जीत लिए हैं तो क्या अपने से नहीं जीत सकते हैं? जीत सकते हैं, पर नहीं, हम लोगों को वो ऐसा कदम रखना होगा। जैसा कि आज आरसीएम में आप लोग कहते हैं कि हम ये चीज मतलब सारे प्रोडक्टों को यूज करते हैं, पर बीच बीच में हमें ऐसा लगता है, महसूस होता है कि लोग कहते हैं स्वयं के जुड़े हुए व्यक्ति से, आरसीएम परिवार के, कि मेरी तबीयत, आए दिन हम सुनते हैं कि आज तबीयत खराब है। तो आप लोग तो भी मैं ये देखता हूँ कि 40 से 45 से 35 साल के ही, 25 साल के ही लोग हैं, लेकिन तबीयत खराब हो जाती है। तो मैं मानता हूँ कि आप इनमें से खुद लोग अभी शायद एक प्रोडक्ट का यूज ही नहीं करते हैं, नहीं तबीयत खराब नहीं हो सकती है। इसलिए चूंकि आप हमारे यहाँ देख लें, अभी मेरे कमरे में पूरे सिस्टम सही दिख रहे होंगे, और मैं आज 1 साल से आपके ये पूरे सिस्टमों को यूज करता हूँ। यूज करने की जरूरत है आप सबको। तो भाइयों और बहनों, आरसीएम के मेरे साथियों, शिक्षा पर विशेष ध्यान दीजिए। और यह एक ऐसा अभियान है, एक ऐसा आंदोलन है, जिस तरीके से हम अंग्रेजों से गुलाम थे, तो आज वाकई में हम इन 5 पद्धतियों में गुलाम हुए हैं। और वास्तव में ये प्रकाश डालने की, समझने की जरूरत है। और बहुत सीधा फंडा है कि कंपनी से हम यदि कस्टमर को ये चीज दे देते हैं, और ये बीच के दलाल जो हमारे 10% तो पूरे दुनिया को अपने अंडर में रखे हुए हैं, तो इनसे हम छुटकारा या मुक्ति पा सकते हैं। और वो यही पद्धति है, जैसा कि आप लोग बताते हैं कि हम इन 5 लोगों को छोड़ करके एक पीयूसी सेंटर में, एक निश्चित है लिमिटेशन है हमारे लोगों का कि वो पीयूसी वाले सिर्फ 5% ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा लेने की सिस्टम ही नहीं है। यदि लेते भी हैं तो किसी दूसरी पद्धति से ले सकते हैं, लेकिन इसमें यदि 1 रुपये का मटेरियल लेते हैं तो शायद है कि उसमें वास्तविक में आपको माने बिल पक्का मिलता है, और पक्का बिल से ही देश चलता है। ये बात सही है। अच्छा, पहला काम ये भी है, यदि हम वास्तविक में हर चीज का पक्का बिल ले लगे तो शायद है कि हमारे देश की ये जो नशाखोरी है, चोरी है, डकैती ये सारे लोग करते हैं, बीच बीच में ये सारे सिस्टम्स होते हैं, तो ये सब कुछ बंद हो जाएगी। और सरकार भी इसके सामने परेशान है। परेशानी इसलिए है कि वास्तविक में सरकार को चलाने के लिए यदि मतलब उसको ये कर जिसे कहते हैं नहीं आता है, इसीलिए वो क्या करती है, ज्यादा वो दारू का संरक्षण देती है। सरकार को इसीलिए देना पड़ रहा है कि यदि दारू 5 रुपए का बंद करके हम 100 रुपए में बेच लेते हैं, तो कहीं न कहीं, चूंकि आज के परिवेश में 70 से 80% लोग दारू गांजा पीने वाले हैं, तो सरकार को ये काम वास्तविक में करने के लिए बाध्य है। क्योंकि उसके लिए हम लोग जैसे ये मटेरियल खाने का है, कोई भी ऐसे मटेरियल्स है जो हमारे यूजफुल हैं हमारे लाइफ के लिए, उसमें हम लोग कहीं बिल नहीं पेड कर रहे हैं, तो वो चीज जब नहीं जा रही है तो उसका मतलब ये है कि हमको कहीं न कहीं से पैसा आए और वोट लें और इन लोगों को बेवकूफ बनाएं। तो कहने का हमारा ये मतलब है, ये मेरा आंदोलन है कि हम लोगों को वास्तविक में 100% बिलिंग मटेरियल लेने की जरूरत है। और ये बात सत्य है कि जब हम इन 5 को हटा देंगे, तो जिस सिस्टम से हम यदि कंपनी टू का यानी कस्टमर से कंपनी तक यदि माल मिल रहा है, तो शायद है ये बात जरूर निश्चित है कि हम लोगों को सस्ता मिलेगा। क्योंकि इसमें ठीक है बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, पर कुछ लोग ऐसी महिलाएं हैं कि वो बेचारी ये नहीं जानती हैं कि मतलब कंपनी क्या होती है, एडवर्टाइज क्या होता है, सीएफ एजेंट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, होलसेलर क्या होता है, होलसेलर जिसे कहते हैं, फिर रिटेलर क्या होता है, फिर वो जानता है मैं ग्राहक हूँ, मैं सामान खरीदने गया हूँ। इस तरीके से मतलब इनको ये भी बताने की जरूरत है कि भैया कंपनी से तुमको माल यदि मिल रहा है
तरीके से इनका हटाए के जो है हमका पंजन के आटा डाल रहा है। कुछ लोगों की हो बतावे जरूरत हम अपन में जो बात शेयर करीला है, अन्यथा ना लीन जाए। तो काहे के मतलब मेहरंग से यदि अपना पंच के काम कर रहे ना, बहुत अच्छी बात है। और इन्हीं बातों के साथ अपने वाणी पर और जहाँ कहीं भी गलतियां हो बात जरूर मुझे बताने कष्ट करें। प्राण गीत के साथ है, जब प्राण गीत आपसे ही हो तो बहुत अच्छा लगता है आप जब प्राण गीत बोलते हैं सर। सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। सर ने जितनी अच्छी बातें बताई हैं, प्राण गीत 1 मिनट बाद होगा। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया सर की बातें सुनने के बाद। आप जैसे स्थापित, आप जैसे कर्मठ और आप जैसे त्यागी पुरुष हमारे सिस्टम में इतना बड़ा विजन रखेंगे तो हम समझते हैं कि बहुत जल्दी वो दिन दूर नहीं है जब मंजिलें हमारे कदमों में चूमेंगी। आप जैसे लोगों की ही जरूरत है, आप जैसे ही मूर्धन्य विद्वान और बुद्धिमान लोगों की जरूरत है। सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। जरूरत है सिर्फ सबको आत्मसात करने की और ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करने की। तो सर आज का आपका उद्बोधन बहुत शानदार रहा। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप जैसा मार्केट में स्थापित व्यक्ति अगर इस तरह से बात कर रहे हैं तो निश्चित ही ये बहुत बड़ा मैसेज है लोगों को। धन्यवाद सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम, जय आरसीएम। तो चलिए ठीक है, मैं प्राण गीत बोल रहा हूँ। क्योंकि मैं थोड़ा सा संगीत में भी अपना समय देने के लिए अब इच्छुक हूँ। और मैं इसी कड़ी में आपको बताएं, मेरे बेटे डॉक्टर साहब ने मुझे हारमोनियम ला दिए हैं, तो मैं हारमोनियम भी सीखता हूँ। और बच्चों के साथ अपना जीवन जो भी मिलता है तो अपने छोटे बच्चों के साथ में रह करके और खेल कूद करके अपना जीवन बिता रहा हूँ। बहुत खुशहाली से रहता हूँ, मुझे कोई किसी बात की टेंशन नहीं रहती है। थैंक यू। खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो। सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना। कोई हाथ यहाँ ना फैले अब, जन स्वावलंबी बन जावे सब। चोरी फरेब का नाम न हो, कोई भी यहाँ बदनाम न हो। ना कोई किसे गुमराह करे, सब सच्चे पथ के राही बने। आतंक न हो अब जीवन में, सब प्रेम भाव रखे मन में। हर कोई किसी के साथ चले, हर संकट में सब हाथ मिले। ना ऊंचे नीच की बात करे, एक दूजे का सम्मान करे। ना जात पात की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी हो। हमें कोई जुदा ना कर पावे, सब भारतवासी कहलावे। मजबूर नहीं हम महान बने, भारत माँ की हम शान बने। पूर्ण होगी सबकी आशा, यह आरसीएम की अभिलाषा। जय आरसीएम की दोस्तों। जय आरसीएम की जय। क्या बात है सर, गजब है सर। जय आरसीएम वाला। थैंक यू सर, थैंक यू। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। बहुत बढ़िया प्रार्थना। जय आरसीएम सर आपका साथ मिला तो हम लोगों के मन चेहरे में खुशहाली बनी रहती है सर, एक नया जोश भी बना रहता है। थैंक यू सर। जय